श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करता है, उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है, उसके पितरों की तृप्ति अवश्य हो जाती है। यदि वो पितर कहीं घोर नरक में भी हों, तो ये 7वां अध्याय इतना अधिक कल्याणकारी है कि उनका वहां भी कल्याण करता है। प्रिय भक्तों, 7वें अध्याय का श्रवण करके आज अमावस्या के दिन आपको अवश्य ही यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य इसे प्रतिदिन सुनता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अध्याय को सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर संभव हो तो प्रतिदिन इस अध्याय का श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके सभी संकट दूर होंगे, आपके पितृ अवश्य ही प्रसन्न होंगे। आइए पहले विधि बताते हैं कि किस प्रकार से आपको यह पाठ सुनना है, कैसे इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। तदुपरांत हम पाठ आरंभ करेंगे। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, तदुपरांत शुद्ध जल भरिए। उसमें एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, सफेद पुष्प हो तो वह डालिए और एक कुशा डालिए। कुशा ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो उत्तम है। ये सारी सामग्री उस लोटे में डाल के आसन लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर आसन पर मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने इस लोटे को रख लीजिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना आरंभ कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। पाठ के बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये पुण्य आपको पितरों को अर्पित करना है और किस प्रकार से आपको पितरों का तर्पण करना है। पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यह पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का वीडियो है, तो इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की तृप्ति व मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव। आपके पितरों का कल्याण होगा, भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करने हैं, किस विधि से करने हैं, किस नियम से करने हैं, और सही कथाएं सुनाते हैं, महात्म्य सुनाते हैं और शास्त्र नाम इत्यादि इत्यादि आपको वर्णित करते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद वहां एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम देहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सभी मुझे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक विरला ही होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हो, और वो जो हजारों में एक होता है उनमें भी कोई एक विरला ही होता है जो मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है या जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रकृति इस प्रकार से 8 प्रकार की बताई है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं मैं ही,
अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह सृष्टि यदि है तो मुझसे ही है, अगर मैं ना हूं तो यह सृष्टि नहीं होगी। हे धनंजय, यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे पार्थ, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ जो भी चल रहा है वह मेरी कृपा से ही चल रहा है। अगर कोई बलवान है तो मेरे कारण ही बलवान है, क्योंकि उसके अंदर जो बल है वो मैं ही तो हूँ। उसका जो सामर्थ्य है वह मैं ही तो हूँ। यदि कोई धर्म कर्म कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर का जो धर्म है पार्थ वो मैं ही हूँ। यदि ये चंद्रमा प्रकाश देता है, यह सूर्य प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, तो वह जो ऊर्जा है धनंजय, वह ऊर्जा मैं ही हूँ। वो मुझसे ही है। अगर मैं ना रहूं तो ये ऊर्जा ना होगी, ये सूरज ना होगा, ये चंद्रमा ना होगा। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में 3 गुणों को मैंने उत्पन्न किया है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये तीनों मेरी माया के ही प्रभाव हैं और इन्हीं के प्रभाव से यह सृष्टि चलती है, इस सृष्टि के मनुष्य चलते हैं। परंतु इनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है, मैं इनसे परे हूँ, सर्वथा परे हूँ, मेरे अंदर ये नहीं व्याप्त हैं। ये 3 गुण ही हैं जिनके कारण लोग मुझे नहीं पहचानते, यह मनुष्य मुझे नहीं भजता, क्योंकि ये मेरी माया के प्रभाव से मोहित हो रहा है और मेरी माया के प्रभाव से मोहित होकर इस सृष्टि के मोह में फंसा हुआ है। परंतु यदि कोई इस माया के प्रभाव के बाद भी मुझे भजता है तो मैं उसे अवश्य ही प्राप्त होता हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ज्ञानी भक्त है, जो ज्ञान में डूबा रहता है और प्रभु के एक ही भाव से जो स्थित अनन्य प्रेम वाला व्यक्ति है, वह भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है और वह सदा प्रभु को ही भजता है। भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो किसी प्रकार के मद में नहीं आता, किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आता, किसी प्रकार के लालच में नहीं आता और किसी प्रकार के माया के प्रभाव में नहीं आता। इसीलिए वो सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझे ही भजता है और इसीलिए मुझे वह अति प्रिय है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे महात्मा मिलेंगे ही नहीं जो तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं इस प्रकार से भजते। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर बड़े ढूंढने से मिलेंगे जो ये समझते हो कि सब कुछ मेरे वासुदेव ही हैं।
अन्यथा कोई किसी एक देवता को, कोई किसी दूसरे देवता को, कोई किसी तीसरे देवता को भजता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते हैं। उनको लगता है कि ये देवता मेरी इस कामना की पूर्ति करेंगे, वो उसको भजते हैं। दूसरे को लगता है ये देवता मेरी इस कामना की पूर्ति करेंगे, तो वो उसको भजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि जब आप उस देवता को पूजते हैं किसी श्रद्धा के साथ, आपको श्रद्धा है कि वो देवता आपकी उस कामना को पूरी करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं उस श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं, अर्थात मेरी जो माया है उसको स्थिर कर देती है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि वह मनुष्य उस देवता को पूजता है मेरी माया के प्रभाव से, और उसको जो फल प्राप्त होता है वह वास्तव में वह देवता नहीं देता, वरन वह मेरे द्वारा ही इच्छित होता है, मेरे द्वारा ही दिया जाने वाला होता है और मेरे द्वारा ही दिया गया होता है, परंतु उसका माध्यम वह देवता होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में भजते हैं, ये अल्प बुद्धि वाले हैं। इनको जो फल प्राप्त होता है वह नाशवान है, इसका नाश हो जाता है, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे भजते हैं, वो सदा मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का अंत समय आता है और अंत काल में भी यदि कोई मनुष्य मुझे भज लेता है, मुझे जान लेता है, कोई युक्ति चित्त वाला पुरुष मेरा ध्यान कर लेता है, या यह समझ जाता है कि मैं ही सृष्टि का कर्ता धर्ता हूँ, तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ और वह मुझे प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार से हमने ये गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया। अब आप संकल्प कीजिए कि हे जनार्दन, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं ये संकल्प करता हूँ कि इस गीता के 7वें अध्याय के श्रवण करने मात्र से जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है, वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक अमुक पितृ को अर्पित करता हूँ। इसका संपूर्ण फल मेरे अमुक अमुक पितृ को प्राप्त हो। आप यहाँ अपने पितरों का नाम बोल सकते हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है वह बोल सकते हैं। इस प्रकार संकल्प करने के बाद अब आपको इस जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के लिए एक पात्र ले लीजिए, उल्टे हाथ में यह जल का लोटा पकड़िए, सीधे हाथ में जो अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र है यह पितृलोक है, यहीं से तर्पण किया जाता है। यहाँ से आप पितरों को ये जल अर्पित करेंगे। हम मंत्र बोलते हैं,
उस मंत्र के अनुसार यदि आप जल अर्पित करते हैं तो बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। प्रारंभ कीजिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय नमः स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार से आप वह जल तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद यह जल आप पीपल के वृक्ष को अर्पित करेंगे, पीपल के जड़ों में अर्पित करेंगे। जब आप पीपल के जड़ में अर्पित करेंगे तो अपने पितरों को स्मरण करते हुए उनसे निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये जल स्वीकार करें और गीता के 7वें अध्याय का जो पुण्य प्राप्त हुआ वह भी मैं आपको अर्पित करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। आपके जीवन में यदि कोई संकट चल रहा है तो आप उसका वर्णन भी अपने पितरों से कीजिएगा, क्योंकि पितृ आपके संकटों का हरण अवश्य करेंगे। मनुष्य के जीवन में बहुत से संकट होते हैं जो पितृदोष या पितरों की नाराजगी के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे आपके पति पत्नी के बीच में कलह कलेश या परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश की स्थिति, यह पितरों की नाराजगी या पितृदोष दिखाती है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप अथक प्रयास करते हैं फिर भी इतने परिश्रम के बाद आपके आर्थिक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, बार बार नौकरियां तो लगती नहीं, लगती है तो छूट जाती है। इस प्रकार के हालात भी ये दिखाते हैं कि शायद आपके पितृ नाराज हैं या पितृदोष आपकी कुंडली में है। पितृदोष और पितरों की नाराजगी आपकी वंश वृद्धि तक को रोक देती है। तो अगर इस प्रकार की परेशानी भी है कि संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो आपको अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त कर्म करने चाहिए। अगर ऐसी कोई परेशानी आपके जीवन में है तो अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मुझे इससे राहत दिलाइए, मुझे इससे बचाइए। आपके पितृ अवश्य ही